जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीनियस मेगा क्लासेस में। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास कर रहे थे और नंबर सिस्टम का क्लास हम लोग 2 कर चुके हैं। ये तीसरा क्लास है आज। और 2 क्लासों में हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था कि 20वां पद या 30वां पद कोई सा भी पूछे आपसे तो कैसे निकालते हैं। 20वां पद, 10वां पद, 5वां पद या 1000वां पद। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि इनका प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालें। योग हम लोगों ने सीख लिया था, यानी कि सम सीख लिया था। उसका फॉर्मूला था, लिख देते हैं एक बार, रिकॉल हो जाए आपका। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका था? तो ये योग निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है। और जब 20वां या 30वां या कोई सा भी पद पूछ दे तो उसके लिए क्या बताए थे हम कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो इसी तरह से आज हम लोग सीखेंगे कुछ नया। एक नया टाइप है, थोड़ा टाइप नहीं है, अजीबोगरीब क्वेश्चन है वो, क्योंकि एसन का ही है, मतलब कि सम योग निकालने का ही है जो पूछता है आपसे। ठीक, तो आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि विषम संख्या जो निकालते हैं, एक प्रथम विषम संख्याओं का योग जो निकालते हैं उसको सीखेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग को ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस ... 98 + 99 + 100 + 99 + 98, उसके बाद है ... +3 + 2 + 1। इनका क्या निकालना है? योग ज्ञात करें। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि पहले संख्या जो है 1 से 100 तक बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? तो पहले संख्या 1 से 100 तक बढ़ रहा है, उसके बाद 100 से 99, 98, 97, 96 धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है। तो जब भी आपको ऐसा इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिले और वो बोले कि योग ज्ञात कीजिए या फाइंड द सम, तो उसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है? कॉमन नंबर। देखिए, यहाँ तक इधर है और यहाँ तक इधर है, तो कॉमन नंबर हम लोग का कौन सा है? तो 100। कॉमन नंबर यानी कि बीच का नंबर कौन सा है? तो 100, क्योंकि 1 से 99 तक बढ़ते क्रम में और 99 से उधर घटते क्रम में है। 100 हम लोग का कॉमन नंबर है। तो जो कॉमन नंबर होगा उसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। जो भी कॉमन नंबर होगा उसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने पर जो भी आंसर आएगा वही आप लोग का आंसर यानी कि उत्तर होगा। जो भी कॉमन नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद जो भी डिजिट या नंबर आता है वही आप लोग का आंसर होगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से देख लीजिए। बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में, दोनों के बीच में जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करने के बाद जो भी आता है वही आप लोग का उत्तर होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक बार या तो इसमें पहले 100 को जोड़िए फिर 100 घटाइए। ठीक, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा और फॉर्मूला पे आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए इसमें ध्यान रखिए आप लोग, जब भी ध्यान रखिएगा कि बीच वाले नंबर को आप क्या करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। जब भी प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या पूछ दे, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ दे, योग ज्ञात करना हो, तो हम लोग क्या जानते हैं, इसमें इसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। जब भी n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो n स्क्वायर। और ये भी आप लोग का आया है इससे ही निकल के, n/2 2a प्लस n-1
इंटू डी, ठीक है। इसी फॉर्मूला से निकल के ये भी फॉर्मूला बना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम अपने मन से दे दे रहे हैं कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक है, उठाइए और इससे बना लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, मानते हैं ये फॉर्मूला है, लेकिन इससे ही निकल के आया है, बेस यही है। अब ये पूछिए कैसे निकला है, तो ये हम बता तो देंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि ये फार्मूला इससे कैसे निकल के आया या इस फार्मूला का डिफाइन करवाना होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर इस फार्मूला का डिफाइन कीजिए, हम एक शॉर्ट वीडियो बना के इसका डिफाइन कर देंगे। बाकी आइए सवाल कर बढ़ते हैं। याद रखिएगा n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो n स्क्वायर होता है, ठीक है। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है प्रथम 85 यानी 85 विषम संख्याओं का योग निकालें। प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो इस चीज़ में एक ये फॉर्मूला n स्क्वायर जो है जब ही लगेगा जब वो 1 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, 1 से, या बोले प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, या वो डिजिट 1 से स्टार्ट होता हो जाएगा, तभी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, अन्यथा ये नहीं लगेगा। इस चीज़ को आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर, ठीक। तो अब n स्क्वायर है तो n हम लोग का क्या है, ये 85। तो 85 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, ये स्क्वायर कर कीजिए। 25 2 8 5 40 और 2 42 8 5 40 4 64 और 64 4 68 5 2 8 4 12 और 6 1 7, यानी कि 72 25। ये 85 का स्क्वायर कर नहीं पाएगा, जो आप लोग का क्या होगा आंसर। देखिए कितना इजी तरीका से निकल गया है कि जब भी प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग पूछे तो क्या करना है, उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि जो भी दिया हुआ है विषम संख्या उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से अगर पूछे, जब भी कितने का भी पूछे तो आप बता दीजिएगा। अब इसके बाद आता है इसी पे दूसरे पैटर्न में सवाल पूछता है, वो पैटर्न का भी सवाल हम कराते हैं आप लोग को। इसके बाद पूछता है, देखिए क्वेश्चन तो आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर में दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7, ठीक, प्लस 9 प्लस ... प्लस 99, ठीक। योग निकालें, इसका क्या ये दे देगा कि इसका योग निकालें। अब इसमें आपको कैसे पता होगा कि सम संख्या का योग निकालें या विषम संख्या का योग निकालें, तो देखिए सिर्फ क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ सिर्फ लिखा होगा, आप लोगों को ऊपर दिख भी रहा होगा योग निकालें, ठीक है, योग निकालें। तो इसके लिए देखिए इसमें सब दिख रहा होगा आप लोग, तो इससे कैसे पता चलेगा किसका योग निकालें, सम संख्या का योग निकालें, विषम संख्या का योग निकालें, या किस चीज़ का योग निकालना है। तो ये चीज़ देखना है आप लोग को। क्या है ये 1 3 5 7 9, ये क्या है, ये विषम संख्या है। ये सब क्या है, तो विषम संख्या है, यानी कि विषम संख्याओं का योग निकालें, ठीक है। तो विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, तो क्या था आप लोग का, ये था n स्क्वायर। क्या था, n स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा यही समझना है, क्योंकि देखिए जहाँ भी ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक विषम संख्या है, लेकिन हर विषम संख्या के बीच में क्या है, एक सम संख्या भी होगा, सम संख्या भी होगा, सम संख्या भी होगा। ये आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में ही आपको समझना है कि हर विषम संख्या के बीच में क्या होता है, एक सम संख्या होता है, मौजूद होगा। क्योंकि 2 बीच में आएगा तभी 3 आएगा, 4 आएगा तभी 5 आएगा, ठीक है। अगर ये आप समझ गए तो बस ये क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। हर विषम संख्या के बीच में क्या होता है, एक सम संख्या होता है। तो ठीक है। तो अब कितना है, 99। तो क्या है 99, तो विषम है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको सम बनाने के लिए 1 प्लस करेंगे, ठीक, 1 प्लस कर दिए। लेकिन हर विषम के बीच में एक सम है, तो यानी कि विषम संख्या जो 1 से 99 तक है, आधा ही तो विषम होगा, आधा सम होगा। जब हर विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या आता है, तो जितना 1 से लेकर 99 तक ये विषम संख्याएं जो दिया हुआ है, इनके बीच में हर एक के बीच में एक सम संख्या भी है। तो आधा विषम आधा सम, आधा विषम आधा सम,
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो 99 प्लस 1 कर देंगे हम विषम, अगर विषम दिया हो तो एक जोड़ के सम बना देंगे उसको, और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड यानी 2 से भाग इसीलिए करेंगे हम लोग क्योंकि एक सम और एक विषम होता है, आधा सम और आधा विषम संख्या होता है। तो अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का 100 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2 और ये 50। अब विषम संख्याओं, टोटल विषम संख्या कितनी हो गई तो 50। ठीक है, टोटल विषम संख्या कितनी हो गई तो 50। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन हम लोगों से कि विषम संख्याओं का योग निकालें। तो अब क्या करना था, फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। देखिए बस इसमें, इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को कि हर विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या होता है। तो आधा विषम आधा सम, तो आधा लाने के लिए क्या करेंगे, विषम संख्या अगर दिया हुआ है, विषम संख्या का सीरीज है, तो विषम के 99 विषम संख्या है उसमें एक जोड़ेंगे सम हो जाएगा 100, और उसको 2 से डिवाइड करें क्योंकि आधा सम आधा विषम होता है। और डिवाइड करने के बाद जो भी आता है उस डिजिट को इस फॉर्मूला यानी n स्क्वायर पर रखना है। तो ये अगर हम लोग का आया 50 को रख दिया तो कितना हो गया 2500। यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस टाइप पर आपको एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए 1 3 क्वेश्चन आप लोग को ऊपर दिख ही रहा होगा। 1 + 3 + 9 + 11, ठीक है, प्लस ... 199। ठीक, ये आप लोग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें, इसका ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि योग निकालें या योग ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा किसका योग निकालें, किसका योग ज्ञात करें, सम का या विषम का, इसका सम का या विषम का। तो भाई आप लोग को साफ साफ दिख रहा है ये विषम संख्याओं का सीरीज है। किसका सीरीज है, तो विषम संख्याओं का सीरीज है। और विषम संख्याओं का सीरीज दिया होगा तो विषम संख्याओं का योग ही निकालना है। इसका एक और चीज़ ध्यान रखना है कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। जब 1 से स्टार्ट होगा तभी आप लोग का n स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट होगा इसमें, अन्यथा नहीं लगेगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का है या फिर 1 से सीरीज स्टार्ट हो और कितना भी विषम संख्याओं का योग हो। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग का क्या है विषम संख्या। तो क्या करेंगे इसमें 199 + 1, 199 + 1, और 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि एक सम और एक विषम सीरीज में है। तो आधा सम हो जाएगा और आधा विषम हो जाएगा। तो हम लोग कितना होगा, ये 200 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 100। अब विषम संख्या टोटल हम लोग के पास कितना है तो 100 है। तो इनका योग निकालना है तो इनको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के लिए आप लोगों को कितना आएगा, आ जाएगा 10,000। इनसे कितना आ जाएगा तो 10,000। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरह से आप लोग को उड़ाना है। ठीक, आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं या नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। हर एक टाइप पे हम आपको 2 क्वेश्चन कराते जाएंगे। ठीक, और उन्हीं 2 क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल पूरा टाइप ही क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। 1 से 10 तक, 10 तक, लैंग्वेज को पढ़िएगा। ठीक है, 1 से 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। 1 से 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। तो अगर जब ऐसा दिया हुआ हो कि 1 से 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें तो इसको क्या करेंगे हम लोग 10, क्योंकि बीच में 1 से 10 के बीच में एक विषम एक सम, एक विषम एक सम होगा। ठीक, डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक विषम और एक सम है। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना हो गया 5 विषम। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25।
स्क्वायर हम लोगों ने क्यों किया था? क्योंकि प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। एक क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं, इसी पे है, देखिए उस बिल्कुल क्वेश्चन मिलता जुलता है। अगर एक क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा एग्जाम हॉल में, तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन वहाँ महसूस कीजिएगा, अपने आप को असहज महसूस कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। योग निकालें। बताइए, 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग निकालें। क्या हम लोगों ने क्या किया था? 10/2 5 और 25 n का स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, क्योंकि एक सम और एक विषम था। यही दिया हो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। तो प्रथम 10, तो जैसे कि प्रथम 10 अगर जब भी बोलेगा तो इसको 2 से डिवाइड नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे? इसी का स्क्वायर करेंगे। तो कितना हो जाएगा? आंसर 100 हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये आपने ऐसा क्यों किया? देखिए समझिए, लॉजिक है समझने वाला। इसलिए किया कि देखिए 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग निकालें, तो 1 से 10 के बीच में एक सम और एक विषम होता है। ठीक, लेकिन यहाँ दिया हुआ प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। तो देखिए एक सम और एक विषम होता है, तो डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 आ गया। अब यही हो गया। अगर इसी चीज़ को हम लिख देंगे यहाँ पे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालें, तो 25 हो जाएगा। भाई इसमें एक सम और एक विषम है, इसमें एक सम, इसमें कोई सम विषम नहीं है, सिर्फ विषम विषम है। टोटल विषम 10 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो इस ऐसे लैंग्वेज से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग जीनियस मेगा क्लासेस पे क्लास कर रहे हैं और यहाँ हर चीज़ का बारीकी से डाउट को आप लोग को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप क्या है, आपको बताते हैं हम नेक्स्ट टाइप। अब हम लोग विषम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सम। ठीक, प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, प्रथम 50 संख्याओं का प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकालें। प्रथम 50 सम संख्याएं, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकालें। क्या है? तो प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकालें। अब देखिए उस समय क्या था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालें। दोनों में डिफरेंस क्या था कि जब भी आपका विषम पूछ देगा, प्रथम विषम पूछेगा तो क्या होगा? n स्क्वायर। और यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछेगा, संख्याओं का योग। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। ठीक, तो इसका भी एक फंडा है, यानी कि समझने का ट्रिक क्या है कि ये भी आपको प्रथम यानी 1 से स्टार्ट होगा, तभी ये फॉर्मूला पुट होगा। जब भी प्रथम हो या सीरीज 1 से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, तो आइए इस फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकालें। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1, यही था। अब देखिए n हम लोग का कितना है? तो 50। यहाँ कितना लिखेंगे? 50 इंटू, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, गुना n प्लस 1, 50 प्लस 1 यानी कि 51। 50 प्लस 1 इंटू 51। ठीक है, तो इसके बाद 50 प्लस 1 इंटू 51 होता है। ठीक, तो क्या n
n इंटू एन प्लस वन। ठीक, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई, लास्ट में 0 आ रहा है तो यहाँ भी आप लोग का 0 आएगा। 5 का गुना 1 से करेंगे 5, और 5 का गुना 5 से करेंगे तो 25 यानी कि 25। तो 25 50 आप लोग का आंसर होगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकालने के लिए कहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। तो 50 n प्लस वन 51, 50 इंटू 51 यानी कि 25 50। इसी तरह से अब इसका लैंग्वेज वाला ये क्वेश्चन था। अब दूसरा इसका डिजिट वाला देख लेते हैं हम लोग। ठीक, उसका क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। दिया हुआ है, इस सीरीज स्टार्ट होगा सम संख्या से ही, 2 + 4 + 6 + 8, और कहाँ तक सीरीज है ये सीरीज है आपका 200 तक। कहाँ तक सीरीज है 200 तक। योग निकालें, इसमें क्या दिया हुआ है तो योग निकालें। क्या दिया हुआ है तो योग निकालें। ठीक, तो विषम संख्या में भी जब हम लोग निकाल रहे थे उसमें भी यही दिया हुआ था कि योग निकालें। तो योग निकालने इसमें भी दिया हुआ है, उसमें भी दिया हुआ है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग कि किसका योग निकालना है, सम संख्या का योग निकालना है या विषम संख्या का योग निकालना है? किसका निकालना है, सम संख्या का निकालना है या विषम संख्या का निकालना है? तो वहाँ आपको हम बताए थे कि विषम संख्याओं के सीरीज में एक सम होता है, एक विषम होता है, एक सम होता है, एक विषम होता है। और यहाँ सम संख्याओं का सीरीज है। तो क्या सम संख्याओं का सीरीज है तो हम लोग का यहाँ 5 7 यानी कि विषम संख्या होगा कि नहीं होगा बताइए? बीच में तो होगा, क्योंकि जब विषम संख्याओं के सीरीज में एक सम संख्या होता है, सीरीज जो 1 से 2 3 4 5 6 7 चलेगा तो सम संख्या विषम संख्या दोनों आता है। ये केवल विषम संख्याओं सम संख्याओं का सीरीज है तो बीच में विषम संख्या तो होगा, क्योंकि अगर गिनती आप गिनिएगा सम विषम दोनों आता है। एक सम एक विषम, एक सम एक विषम आता है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग वही है। तो यहाँ भी जब एक सम और एक विषम आएगा तो यहाँ क्या था 200, और विषम संख्याओं में क्या होता था, यहाँ पे होता था विषम संख्या, उसको हम लोग 1 प्लस करते थे सम बनाने के लिए। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी सम दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, 200 डिवाइड बाई 2। किस लिए? क्योंकि एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, 2 एकम 2, ये 100। अब ये क्या हो गया, ये जो आया है हम लोग का, इससे पहला क्वेश्चन क्या था कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकालें। इसी तरह से ये अब हो गया कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, अब ये 100 जो है टोटल 100 ही सम संख्या है हमारा। इस सीरीज में सम संख्याओं की टोटल संख्या जो 100 है। ठीक, अब इसको निकालना है योग निकालना। योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो ये 100 हो गया। ब्रैकेट का मतलब गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना, n यानी 100 प्लस 1 यानी कि 101, 100 प्लस 1 यानी कि 101। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 101 के बाद 2 जीरो, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हर टाइप में मैंने जैसा कि आपसे वादा किया है कि हर टाइप का 2 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो इसका एक और क्वेश्चन आप करवाएंगे। ये भी सीरीज सम से ही, यानी कि सम संख्या जो सीरीज है वो सम से ही स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, डॉट 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 300 आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को, ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है योग निकालें। क्या करें? योग निकालें। जैसा कि फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और रिपीट करना यानी कि पीछे वाला भी रिकॉल हो जाएगा, जिससे आप लोग को देखिए ये सीरीज किससे स्टार्ट हो रहा है तो सम संख्या से, ख़त्म किस पे हो रहा है तो सम संख्या यानी कि इवेन नंबर पे। ठीक है, तो हर एक सम संख्या से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी काउंटिंग कीजिएगा, आप लोग गिनती को गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम। ठीक थोड़ा पीछे जाइएगा, विषम संख्या में भी हमने
यही डिस्कशन किया है कि जब विषम संख्याओं से सीरीज स्टार्ट होगा तो उसके बीच में एक सम होता है, और सेम सम संख्याओं का सीरीज में भी बीच में एक विषम होता है। दिख नहीं रहा है, बाकायदा इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन 2 के बाद 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है, और 6 के बाद 7 आता है। 7 क्या है? विषम संख्या है। तो उसके लिए सम संख्याओं का सीरीज है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 300, यानी कि जो ये 300 है डिवाइड बाई 2 किस लिए करेंगे? क्योंकि सम संख्या इसमें आधा ही है। आधा क्या है? विषम संख्या है। कितना हो जाएगा? 300 यानी कि 150। आधा सम और आधा विषम है। ठीक। अब सर आप बोलिएगा सर आप लोगों ने विषम संख्या में 1 प्लस किया था, इसमें प्लस नहीं किया, क्योंकि भाई वो विषम संख्या दिया हुआ था। सम बनाने के लिए 1 प्लस करेंगे तभी डिवाइड हो पाएगा, और इसमें ऑलरेडी सम दिया हुआ है, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या था? सम संख्या का योग निकालने का n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। हम लोग का कितना है? n यानी कि 150। 150 गुना 150 प्लस 1 यानी कि 151। अब इसको गुना कीजिए। देखिए 0 तो आएगा ही लास्ट में, पहले उसको उतार देंगे हम लोग। 0 तो आएगा ही आएगा। अब 15 से गुना कीजिए 1 में, कितना होगा? 5, बचेगा 1। 15 से गुना कीजिए 5 में, कितना होगा? 75 यानी कि 75, और 1 76 यानी कि 6, बच गया 7। 15 एकम 15, और 15 और 7 कितना होता है? 22। 15 और 7 22, यानी कि 22 650 आप लोग का आंसर हो गया। कैसा लगा ये विषम संख्या और सम संख्याओं? देखिए थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि वाइट बोर्ड है और हमको भी हर एक क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, समय तो देना पड़ेगा भाई, लेकिन हाँ सिखा के भेजेंगे, बिल्कुल वादा है कि सिखा के भेजेंगे। ठीक है, तो अगर सही में सीखना चाहते हैं तो जीनियस मेगा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, इससे सबको इस चीज़ का लाभ मिले। ठीक है ना, और हम लोग का परिवार जल्दी से जल्दी बड़ा से बड़ा हो सके, जिससे आज हम लोग वाइट बोर्ड पे हैं, कल डिजिटल बोर्ड पे आएंगे। ये सब आप ही लोग का आशीर्वाद से होगा, कोई ये कुछ नहीं है मेरा। तो ठीक है, कैसा क्लास लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।